भगवान महावीर स्वामी की जय। हम सब जैन हैं और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़ा प्रभाव है, संस्कार का बड़ा प्रभाव होता है, प्रारब्ध होता है, जिसकी वजह से मानव को अपने जो जन्म होता है उसका कारण मिलता है। हमारे साथ में श्री लोकेश जी कावड़िया हैं। श्री लोकेश जी कावड़िया पिछले कुछ सालों से लगातार जिस तरीके से सामाजिक सेवा, मानव सेवा के कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अनुमोदना भी है, उनकी प्रभावना भी होना चाहिए और एक बात लोगों तक पहुंचना भी चाहिए कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें प्रेरणा मिले लोगों को। कभी कभी दिमाग में आता है कि ये कार्य जो करते हैं इसका प्रचार प्रसार क्यों करना, कहते हैं कि दाएं हाथ से दिए हैं तो बाएं हाथ को पता ना चले, ये बात तो होती है, लेकिन इसके साथ में एक बात और भी होना चाहिए कि जो भी अच्छे काम हैं वो एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव सोच और एक ऐसा वातावरण बनाए कि लोगों को लगे कि नहीं, मुझे भी इस तरीके से काम करना चाहिए। लोकेश जी के साथ में मेरे साथ में श्रीमती सोमू जैन भी हैं। बड़ी ही मैं कहानी सुन रहा था, मार्मिक भी है, करुणा भी है बहुत ज़्यादा, और ऐसा लगता है कि मानव जीवन है तो इतनी तकलीफ़ें भी आती हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं अगर भगवान ने तकलीफ़ दी है तो कोई ना कोई माध्यम भी भेजता है। श्री लोकेश जी कावड़िया जी को उनका माध्यम बनाया कि इनके दुख तकलीफ़ को थोड़ा सा कम करने में आपका योगदान जो रहा, मैं निश्चित रूप से उसकी सराहना करता हूं। लोकेश भैया, आपका अभिनंदन है। जिनकी कहानी मैंने जैसे सुना श्रीमती सोमू जैन जी की, और उसमें जो आपने त्वरित निर्णय लेके जो मदद किया, मुझे लगता है कि समाज के लोगों को तो है ही, हमारा भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति ने एक प्रयास किया है कि ऐसे लोगों का चयन करके बात करें और ऐसे कार्यों को भी समाज के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में भी लेके जाएं हम लोग, कि अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या कुछ कहेंगे? मुझे तो लगता है बहुत आंसू भी आते हैं कि इस तरीके के केस जैन समाज में ही होते हैं, और उनकी मदद करने के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति ने जो एक सेवा के क्षेत्र में जो काम शुरू किया है, निश्चित तौर पे भाई महेंद्र कोचर जी, चंद्रेश शाह जी, विजय चोपड़ा जी, इनका मैं विनय और तपेश जी, आप तो हैं ही, इन सभी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसी सोच से ये शुरुआत की है। लोगों को, आम जनता के बीच में एक मैसेज गया हुआ है कि जैन समाज यानी बहुत सक्षम परिवार है, जैन परिवार यानी बहुत सक्षम है, बहुत पैसा रहता है इनके पास, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। समाज के अंदर 40% से ज़्यादा लोग ऐसी हालत में हैं जो कि सुबह और शाम की व्यवस्था करने में परेशान होते हैं। उनकी स्थिति उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। लोगों की निगाहें बड़े बड़े परिवारों की तरफ जाती है। वास्तविकता ये है कि पैसे वाले हैं और दान भी देते हैं। हमारे साधु संत जो है, जो प्रेरणा देते हैं त्याग और तपस्या के लिए, और वो प्रेरणा का हम साकार भी करते हैं। लेकिन जो ऐसा परिवार है जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, उनकी मदद करने के लिए एक चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन फाउंडेशन भी बना है, जिसके अंदर 487 लोगों को, इस प्रदेश के 487 परिवारों को हमने मदद की है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए और स्वरोजगार के लिए। और आपको जान करके खुशी होगी, यह हमारे समाज के लिए बड़े गर्व की बात होना चाहिए कि इस फाउंडेशन से हमने 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए हैं। और वो उनका नाम हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वयं आगे आए, उन्होंने अपना पैसा जो समाज ने दिया था, फाउंडेशन से जो दिया था, वो पैसा वापस भी किया है और समाज के लिए हमेशा तत्पर हैं कुछ भी काम करने के लिए। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। स्वरोजगार के क्षेत्र में हम जब फंडिंग करते हैं तो वो पैसा लेके जाते हैं और बिना इंटरेस्ट के उनको हमने पैसा दिया है, वो पैसा वापस भी कर रहे हैं। ये चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन फाउंडेशन का है। अभी जो श्रीमती सोमू जैन हैं, ये इनकी सामने जो परेशानी हुई थी आपने सुनी ही है, लेकिन हमने प्रयास किया, कहीं से सहयोग मिला नहीं मिला, लेकिन कैसे भी करके इनकी समस्या का समाधान के लिए हम तत्पर हैं। इनको स्वरोजगार में लगाने के लिए अभी हम तत्पर हैं और मैं बहुत जल्दी ही इनके लिए कुछ फंडिंग की व्यवस्था करूंगा, और जिसमें ये स्वरोजगार के लिए उनको हम जो लोन देंगे, उस लोन को ये इन्होंने कहा है कि हम महीने के महीने वो वापस करेंगे। तो ये हमारी इच्छा यही है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हम अपने समाज के अंदर ये इस फार्मूले को ले रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर जैन समाज हो
और महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य है स्वावलंबन, सेवा, संस्कार और स्वावलंबन। तो इस स्वावलंबन के तहत हम इनको इसके अंदर मदद करेंगे और ये जो है इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे ताकि ये अपना काम व्यवसाय को आगे चला सके। इनके पति भी जो है उनको भी हमने जो है कहा है कि अगर आवश्यकता हुई तो हम सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। सोमू जैन जी हमारे साथ में हैं। क्या सोमू जैन की आपकी जो बड़ी मार्मिक कहानी है, हालांकि दोबारा तो बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे सुनना चाहूँगा। सर मैं सोमू जैन हूँ। सर मेरे जो हस्बैंड है सर ओम प्रकाश जैन, वो क्या मिनी माता बस स्टैंड में ठेले पे दुकान लगाते हैं सर। उनका चश्मा घड़ी बेल्ट व्यवसाय अपना करके अपना घर चलाते हैं सर। उनके ही रोजगार से सर मेरा घर चलता है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मगर सर उनका कुछ समय पहले 15 मार्च को सर उनका तबीयत ख़राब हुआ था। उस समय उनका तबीयत ख़राब हुआ तो उनको सर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो उनका ऑपरेशन तुरंत करना पड़ा। और ऑपरेशन करने में सर उनको 2-2.5 लाख रुपये खर्च पड़ा था मुझे। उस समय सर मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैंने अपना सब गहना बेच के सर उनका इलाज करवाया। उसके बाद सर कुछ समय सर ठीक चल ही रहा था कि फिर से उनका मतलब तबीयत ख़राब हो गया 27 नवंबर को। तो फिर सर दोबारा एक तरीके से अटैक आ गया। पहली बार इलाज कराए थे, आप बता रहे थे कि स्टेन डाला था, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुआ था। दोबारा से ओपन हार्ट सर्जरी के लिए डॉक्टर ने कहा और 2.5 लाख रुपए का खर्चा फिर से तैयार हो गया। क्या फिर लगा आपको? तो सर उस समय मुझे सर फिर भी कुछ समझ नहीं आया। उस समय क्या बच्चों का एग्जाम भी था, तो मैंने सर से बात किया, स्कूल के प्रिंसिपल जो है सुधीर चौबे सर, उनसे बात की मैंने कि सर आप एक काम करिए, बच्चों का नाम स्कूल से काट दीजिए ताकि मैं अपना कुछ भी टेंशन जो भी है अपने पति के जैसे भी करके अपने इलाज कराऊं, कुछ भी कोशिश करके। तो सर आए मेरा सुने मेरा तकलीफ। उन्होंने मेरा स्कूल का फीस भी माफ़ किया। उसके बाद उन्होंने मुझे अब सर के पास, सर लोकेश कावड़ा सर के पास मुझे लेकर आए। सर ने भी मेरा मतलब तकलीफ सुना और उनने मतलब सर से बात की, जहाँ भर्ती थे मेरे हस्बैंड, उनसे वहाँ बात की और उन्होंने पूरा मतलब जो भी वहाँ का ट्रीटमेंट था उनका मतलब जो भी इलाज वहाँ ने उनका निःशुल्क करवाया वहाँ पे। और भी पैसे और भी खास हमारे से मेरा हेल्प सर ने बहुत सारा मेरा हेल्प किया है। और उन्हीं के कारण इस मतलब आज मेरे जो पति का ऑपरेशन है, इलाज है, बहुत अच्छे से हुआ सर। और आगे भी सर अभी मेरा मदद कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ अभी, तो सर मेरा अभी भी मदद मतलब कर ही रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ लोन लूँ ताकि मैं भी अपने पैर पे खड़े हूँ, मतलब कुछ कर सकूँ। इसलिए क्या परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर मैं हूँ और मेरे पति और मेरे 3 बेटियाँ हैं सर। और उसके साथ में आपके ससुर भी रहते हैं आपके साथ में, और सर देवर हैं, और सर सब एक देवर की डेथ भी हो गई है आपके। जी सर साथ में सभी थे, मगर अभी क्या है पापा मम्मी का डेथ हो चुका है, ससुर सास का। तो सर अभी सब अपने अपने अलग अलग सर होके मतलब अपना अपना व्यवसाय देखते हैं, क्योंकि अभी तो सर अभी हम लोग तो मेरे पति, मैं और 3 बच्चे ही हैं सर। जो भी क्या कुछ कहेंगे अभी जिस तरीके से चिंतामणि ये फाउंडेशन जो क्या काम किया, तो लोकेश कावड़िया जी हैं और धर्म बाकी क्या के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं चाहती हूँ कि सर कुछ फाउंडेशन मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने पैर में खड़ा होकर मतलब अपना कुछ भी व्यवसाय करके अपना घर चलाऊँ, ताकि फिर आगे चल सर मैं भी चाहती हूँ कि अपने समाज जुड़ के मैं भी समाज सेवा कुछ कर सकूँ सर। बस मेरी अभी जो है अगर जो मदद मिली है उस मदद के बारे में लोगों से क्या कुछ कहना चाहोगे आप? जी कोई बात नहीं, आप महिला भी हैं और घर परिवार में भी काम करती हैं, तो बहुत अच्छा है कि लोकेश भाई जिस तरीके से मदद किया आपने इस फाउंडेशन के तहत में, फिर रोजगार की दृष्टि से भी काम इनको मिल जाए। और अभी पति स्वस्थ हैं आपके? जी अभी स्वस्थ हैं। काम धाम कुछ कर पाते हैं सर? हाँ 2 दिन हुआ सर, उनका दुकान अभी खोल रहे हैं वो। अच्छा अभी काम में लग गए हैं वो? हाँ सर। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सर? हाँ उनका अभी तो लॉकडाउन के नाम से स्कूल बंद हैं सर, घर में ही उन लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर। तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसी तरीके से काम करते रहें और अभिनंदन करते हैं हम। आपने समय दिया इसके लिए भी धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।